हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बार फिर से हिंदी पेडागोजी की क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। सीटेट का जो आपका पेपर 14 दिसंबर को होने वाला है, उससे संबंधित हिंदी पेडागोजी की क्लासेज मैं आपको करा रहा हूँ। आज हमारी ये 5वीं क्लास होने वाली है, जिसका टॉपिक होने वाला है भाषा एवं बालक। इस टॉपिक पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। यही हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने बात की थी और त्रिभाषा सूत्र के बारे में भी जाना था और मनोवैज्ञानिकों के बारे में भी जाना था। इससे संबंधित कुछ हमारे महत्वपूर्ण तथ्य रह गए थे, जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और अपने इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाषा एवं बालक, इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु बचा था उससे संबंधित हम बात करते हैं, जो कि है मानव जन्म के बाद अपने समाज का सार्थक सदस्य बनने के लिए सबसे पहले भाषा रूपी साधन को ही अपनाता है। यानी कि जो हमारा कहने का तात्पर्य है, भाषा से संबंधित है हमारा आज का ये टॉपिक। तो जब मनुष्य का जन्म होता है या मान लीजिए कोई छोटा बच्चा होता है, तो जब वो अपने जो उसका समाज होता है, यानी कि जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, उसका सार्थक सदस्य बनने के लिए, यानी कि उसका सक्रिय सदस्य, उनके साथ भागीदारी करने के लिए जो साधन अपनाता है वो होती है भाषा। वो उस भाषा को समझता है जो उसके समाज में बोली जाती है, उनके साथ में ही आपस में अंतःक्रिया करता है भाषा के माध्यम से और सक्रिय सदस्य बन जाता है। किसी भी कार्य में हिस्सा लेने लगता है जो समाज के द्वारा किए जाने वाला हो। सार्थक सदस्य से तात्पर्य है कि वो सक्रिय सदस्य बन जाता है अपने समाज का। मान लीजिए मेरे आस पड़ोस के लोग में अगर हिंदी बोल रहे हैं, तो मैं उनसे अंतःक्रिया करने के लिए हिंदी का प्रयोग करूंगा, और मुझे कोई काम करना होगा उनके साथ मिलकर, तो मैं अपनी भाषा जो होती है उसी को साधन के रूप में अपनाता हूँ। मुझे कोई चीज़ मांगनी होती है उन लोगों से, तो मैं किसी भाषा में, मान लीजिए हिंदी में ही कहूँगा कि मुझे वो चीज़ दे दीजिए। फिर वो उस भाषा को समझते हैं और फिर वो मुझे वो चीज़ दे देते हैं। तो यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा जन्म होता है उसके बाद में हम जब समाज का सदस्य बनते हैं सार्थक, तो वहाँ पर जो हम प्रयोग करते हैं तो भाषा रूपी साधन को ही अपनाकर हम सार्थक सदस्य बनते हैं। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है, हमसे ये नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे जो अभी तक मैंने आपको समझाया है। आपसे जो प्रश्न बन सकता है वो इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे बन सकता है। 2 वर्ष की अवधि तक वह रोने और हंसने के विभिन्न तरीकों तथा अपने वाक्तंत्र से निकली विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण करने का प्रयास करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि वो अपने वाक्तंत्र, यहाँ पे मुख होता है जो हमारी स्वर यंत्रियाँ होती हैं, वाक्तंत्र यानी कि बोलने वाला तंत्र, यानी कि बोलने वाला यंत्र, इसे कहते हैं हम वाक्तंत्र। तो जब 2 वर्ष तक बच्चा हो जाता है तो वह रोने और हंसने के विभिन्न तरीकों को सीख जाता है, और जो संप्रेषण करता है, संप्रेषण करने का एक प्रकार से हम संप्रेषण को क्या कह सकते हैं, तो किसी को अपने विचारों को समझाना, किसी से बातचीत करना। उसे हमने कुछ बोला, उसने समझा और उसका फिर हमको उसी प्रकार से रिस्पॉन्स दिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि संप्रेषण क्या होता है, किसी दूसरे को अपनी बात को समझाना कि वो अच्छे से समझ सके। आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं हम लोग उसे ही संप्रेषण कहते हैं। इंग्लिश में संप्रेषण को बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि 2 वर्ष की अवधि तक वह रोने लगता है और हंसने के विभिन्न तरीकों तथा जो उसके मुख से बातें निकलती हैं उनकी विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण करने का प्रयास करता है। किसके साथ में? अपने जो समाज होता है आसपास के लोगों में, वो 2 वर्ष की अवधि तक इस प्रकार से करना शुरू कर देता है। क्या क्या करता है वो? रोएगा, हंसेगा, बहुत सारे तरीके अपनाता है, और जो उसके मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकल रही हैं, जैसे उन्हें कहना है सुनिए, सुनो, बहुत प्रकार से वो संप्रेषण करने का प्रयास करने लगता है। इसके बाद में महत्वपूर्ण बात हमारी एक और है, इससे संबंधित बिंदु जो है वो है सभी बालक 3 वर्ष की आयु से पहले अपने भाषा के मूल तथा उपतंत्रों से भली भांति परिचित हो जाते हैं।
वे केवल भाषिक ही नहीं बल्कि संप्रेषण की दक्षता भी ग्रहण कर लेते हैं। ये हमारा एक महत्वपूर्ण और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया बिंदु कि 3 वर्ष की आयु, 2 वर्ष तक तो वो अपने विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाता है, जैसे रोएगा, हंसेगा, और उसकी जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनके माध्यम से वो संप्रेषण यानी कि बातचीत करने का प्रयास करता है, वो अपनी भावनाओं को समझाने का प्रयास करता है समाज में या अपने घर परिवार में, जहाँ पर भी उसको अंतःक्रिया करनी होती है। उसके बाद में हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है ये वाला कि 3 वर्ष की आयु से पहले ही अपने भाषा के मूल तत्व यानी कि वर्णमाला वगैरह जो होती है उसके मूल तत्वों को जानता है, उपतंत्रों से भलीभांति परिचित हो जाता है। यानी कि उसे क्या बोलना है, किसी चीज़ को मांगना है या कोई भी चीज़ देनी हो, अपने घर वालों से किस प्रकार बातचीत करनी है, वो ये सारी चीज़ें सीख जाता है। वे केवल भाषिक ही नहीं यानी कि वो भाषा पर ही अपना कंट्रोल नहीं करता है बल्कि संप्रेषण की दक्षता भी ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि दूसरों तक अपनी बात किस प्रकार से पहुंचानी है वो इसमें भी माहिर हो जाते हैं। दक्षता का मतलब ही यही होता है निपुण हो जाना। वो संप्रेषण में वो समझ जाते हैं कि हमें किसी को अपनी बात किस प्रकार से समझानी है। कब तक? 3 वर्ष की आयु से पहले वो भाषा पर भी नियंत्रण कर लेते हैं और दूसरे को अपनी बात किस प्रकार से समझानी है ये भी वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं। अब जानते हैं चॉम्स्की जी इसके बारे में क्या कहते हैं। तो चॉम्स्की जी कहते हैं, सामान्यतः एक बच्चा एक भाषाई जगत के संपर्क के अतिरिक्त अंतर्निहित भाषाई क्षमता के साथ ही जन्म लेता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो बच्चा होता है वो जब पैदा होता है तो उसमें भाषाई क्षमता होती है एक से ज़्यादा भाषा सीखने की। एक भाषाई जगत के संपर्क से अतिरिक्त अंतर्निहित भाषाई क्षमता के साथ जन्म लेता है, चॉम्स्की जी हमारे यहाँ पर कहना चाहते हैं। किंतु आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, आपसे स्टेटमेंट के तौर पे पूछ लिया जाएगा, ये लाइनें दी जाएंगी कि यह किसने कहा कि एक बच्चा जो है एक भाषाई जगत के संपर्क के अतिरिक्त अंतर्निहित भाषाई क्षमता के साथ जन्म लेता है। आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ये किसका कथन है, तो चॉम्स्की जी का कथन है, आपसे ये पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं हम आगे, जो है हमारा महत्वपूर्ण बिंदु, यह जानकारी कि व्यक्ति में एक जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, 2 शिक्षा शास्त्रीय पहलू सामने रखती है। तो जो हम बात पे मनोवैज्ञानिकों द्वारा कही गई बात है कि जन्मजात भाषिक क्षमता होती है बच्चे में, यानी कि जब वो पैदा होता है तो वो भाषा को समझने की क्षमता रखता है। तो इससे 2 पहलू सामने आते हैं कि पर्याप्त अवसर मिले तो बच्चा नई भाषाओं को आसानी से सीखेगा। यानी कि पहला तो हमारा यहाँ पे पहला पहलू निकलता है कि बच्चे को पर्याप्त अवसर मिलेंगे तो वो नई भाषाओं को आसानी से सीख जाएगा। और दूसरी बात, शिक्षण का फोकस व्याकरण पर ना होकर विषय वस्तु पर होना चाहिए। तो जो हमारे दूसरे पहलू सामने आते हैं वो कहते हैं कि किसी भी भाषा का जो हमारा शिक्षण हम करते हैं उसका जो फोकस होता है वो उसके व्याकरण पे नहीं होना चाहिए बल्कि विषय वस्तु पर होना चाहिए। दूसरा पहलू ये कह रहा है, पहला पहलू ये कहता है कि यदि बच्चे को पर्याप्त अवसर यानी कि बहुत सारे अवसर दिए जाएं किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए तो वो उसे बहुत आसानी से सीखेगा। बात पे उसे टोका ना जाए, वो जिस प्रकार से सीखना चाह रहा है उसे पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए तो वो बहुत आसानी से सीख जाएगा। और दूसरा पहलू है कि शिक्षण का जो फोकस होता है वो व्याकरण पर ना होकर विषय वस्तु पर होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं के बारे में बात करने वाले थे जो हमारे भाषा और बालक संबंधित टॉपिक से रह गए थे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मैं आप सभी को इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।